वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज है यहाँ पर केवीएस पीआरडी का बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। डे 1 है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर ये ईवीएस का जो सिलेबस है केवीएस पीआरडी का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको पता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है बाया वोट सिलेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा जो है अपने लीडर को सिलेक्ट करती है या अपने प्रतिनिधि को सिलेक्ट करती है, और वो जाके जो है संसद में बैठता है या पार्लियामेंट में बैठता है, और उनकी बात जो है उस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू वहां पर पहुंचती है, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं, वो वहां तक पहुंच पाती है। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसी सारी संस्थाएं डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। और वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? प्राइमरी, मतलब उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केवीएस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन के बेस पर बताऊंगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेशन के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम काम करता है। देखिए, जहां पर अगर किसी कंट्री में एक किंग जो है अगर वो वहां पर रूल कर रहा है तो कह सकते हो वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, ठीक है। वो ऐसी जो कंट्री होती हैं उनको हम मोनार्की कंट्री कहते हैं, या मोनार्क सिस्टम वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो हमारी इंडिया में कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता है? फेडरल सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि फेडरल सिस्टम को यहाँ पर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। पहली कौन सी होती है? केंद्र सरकार। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और ये होती है आपकी राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार में कौन हेड होता है? आपको पता है, पीएम जो होता है, प्रधानमंत्री, वो हेड होता है, ठीक है। और यहां पर कौन हेड होता है? सीएम, ठीक है। तो यहाँ पीएम साहब हेड होंगे और यहाँ पर कौन होगा? सीएम। अब हमें पता है कि हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के जो सीएम है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फेडरल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। एक तो पहली है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी है आपकी कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। इसका हेड मैंने बताया आपको पीएम, और इसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनती है। तो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अपने जो दल होता है, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो विनिंग पार्टी होती है, वो उनका एक उनके दल का एक नेता होता है, एक लीडर होता है, ठीक है। वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं बाय इलेक्शन, और ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। हमारा पार्टिसिपेशन सिर्फ एमपी यानी सांसद चुनने तक का होता है। उसके बाद सांसद जो है, जो भी रूलिंग पार्टी है, उसका एक लीडर होता है, उसको इलेक्ट करते हैं, और जिसको वो इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं वो पीएम बन जाता है। यहाँ पर अगर स्टेट की बात करें तो देखिए, स्टेट में क्या है कि इसमें भी हम वोट करते हैं, और इसमें वोट हम करते हैं एमएलए के लिए, ठीक है। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, विधानसभा होती है, उसमें एक जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के एक लिए सदस्य खड़े होते हैं बहुत सारे अलग अलग पार्टियों से। हम उन्हें वोट करते हैं, और जो वोट में जीत जाता है, यानी जो विनिंग पार्टी का कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है कि यहाँ पर सारे एमएलए मिलके जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली है उसका सीएम बनाया जाता है। और ये एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इनकी पार्टी का जो एक लीडर रहता है, जो एक मुख्य आदमी रहता है, ये लोग उसको इलेक्ट करते हैं, तो वो जो है सीएम बन जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी है, ठीक है। अब यहां पर आप यूनियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। यहां पर
देखिए लेजिस्लेटिव जो है आपकी एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इसको, इंस्टीट्यूशन कैसा है, ये लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव, ये होता है इम्प्लीमेंटरी लॉ, यानी जो भी लॉ यहाँ पे बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा। और लेजिस्लेटिव में कौन बैठता है, तो लेजिस्लेटिव में बैठते हैं एमपीज बैठते हैं, ठीक है। एमपीज क्या करते हैं, जो सांसद होते हैं वो लॉ बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, लेजिस्लेटिव, उसके बाद कौन है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। और एग्जीक्यूटिव के बाद होता है आपका तीसरा जुडिशरी, ठीक है। तो ये आपके तीन पिलर हैं यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के। पहला होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जरा लेजिस्लेटिव के बारे में कि लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन तो है ही, इसमें भी दो पार्ट है। लेजिस्लेटिव के दो पार्ट है, पहला होता है आपका राज्यसभा जिसको हम कहते हैं अपर हाउस, और दूसरा होता है आपका लोकसभा जिसको कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं कि इसको अपर हाउस क्यों कहते हैं और इसको लोअर हाउस क्यों कहते हैं। तो देखिए ये अपर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 6 ईयर का इसका टेन्योर होता है या टाइम पीरियड होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है या टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। यहां पर हम राज्यसभा में अगर बात करें तो इसमें भी एमपीज होते हैं और इसमें भी एमपीज होते हैं, यानी सांसद इसमें भी बैठते हैं और सांसद इसमें भी बैठते हैं। लेकिन इसमें कुछ सांसद जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, ठीक है, और वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं, और कुछ जो है प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति वो उनको मनोनीत करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें राज्यसभा में तो करीब 250 मेंबर यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं, और प्रेजेंट में अभी यहाँ पर 245 मेंबर है। राज्यसभा की एक खास बात और है कि यहाँ पर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य कम हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। लोकसभा में अगर हम बात करें तो ये 5 ईयर्स का टेन्योर होता है और इसके सदस्यों की संख्या जो है मैक्सिमम 545 हो सकती है, प्रेजेंट में 543 है। तो ये आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि अपर हाउस क्या है, तो आप बता सकते हैं राज्यसभा अपर हाउस है। आपसे पूछ सकते हैं लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको उच्च सदन कहते हैं और इसको कहते हैं निम्न सदन, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी लेजिस्लेटिव की, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव को समझते हैं जरा पर। यहाँ पर देखिए इसको मैंने कहा है इम्प्लीमेंट्री लॉ। देखिए लॉ वहां पर बनाए गए लेजिस्लेटिव में और उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आपके आईएएस, पीसीएस ये सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल आपके होते हैं एग्जीक्यूटिव उसमें आपके पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी जो है हटाए नहीं जाते और ये डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी किसकी है उसके हिसाब से इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और ये आपका है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आईएएस, पीसीएस वगैरह रहते हैं और इसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री रह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनियन गवर्नमेंट के 2 पिलर समझे। पहला तो मैंने समझाया आपको लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जाता है, एग्जीक्यूटिव में किया जाता है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं जुडिशरी की। तो देखिए जुडिशरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं कि पार्लियामेंट में या संसद में कोई लॉ बनाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि लॉ को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने पास भी कर दिया। पास करने के बाद जब वो जनता के बीच में पहुंचा और उस पर क्या हुआ, उस लॉ पे जो है बवाल हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। कोई भी जैसे सबसे पहले जो एक अभी हुआ था ओबीसी के आरक्षण को लेके, जिसमें 27% ओबीसी को जो है आरक्षण दिया गया था। तो उससे क्या है कि लोगों में
कह सकते हैं अशांति व्याप्त हो गई थी और लोग विरोध कर रहे थे। ऐसे में जर्नल के सामान्य कैटेगरी के जो लोग थे उनका ये कहना था कि ऐसे हमारा हक जो है हमारा जाएगा, यानी जो हमारे जो भी राइट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे और आप जो है इनको 27% दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मामला जो है, देखिए इन्होंने लॉ बनाया था कि 27% दिया जाएगा, फिर उसको पास कर दिया यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने। फिर क्या हुआ कि जब वो अप्लाई हुआ, इंप्लीमेंट हो गया, तो क्या हुआ कि जनता में या पब्लिक में कह सकते हैं कि डिस्प्यूट होने लगा उसको लेके, ठीक है। तो जब डिस्प्यूट हुआ तो फिर डिस्प्यूट कहां पे आया, जुडिशरी में आया। तो फिर जुडिशरी ने कहा कि इसको अगर आप कुछ चेंजेस इसमें करेंगे तो ये अप्लाई हो सकता है वरना नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं, ये इंस्टीट्यूट आपका जो है ये इम्प्लीमेंट करता है और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधार कौन करता है, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको जुडिशरी हमारी सेटल करती है, ठीक है। तो जुडिशरी यहाँ से जज से ही पता लग रहा है, जज मतलब जस्टिस, ठीक है, जहां पर न्याय की बात की जाएगी। तो आपका जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इस तरीके से इनको हम कह सकते हैं। तो कोर्ट में अगर हम बात करें जुडिशरी में, तो कोर्ट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर होता है हाई कोर्ट और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले अगर कोई क्राइम होता है तो जो भी अपराधी है उसको सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया जाता है। उसका जो केस चलता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे लगता है कि उसे न्याय नहीं मिला है या उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील दायर करता है, ठीक है। और फिर अगर हाई कोर्ट से भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर इन केस वो है जाके सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोर्ट्स, ये हमारी जुडिशरी है। इसमें देखिए आज इसके सेशन में मैंने गवर्नमेंट के बारे में बताया और जो है हम एक और वीडियो इसका करेंगे जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, यानी जिला परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको कि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जो उसके इंस्टीट्यूट है 3 है, वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव है, आपका एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी जो लेजिस्लेटिव है उसके 2 पार्ट है, राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। यहाँ इसका टेन्योर अगर हम बात करें तो 6 साल का होता है, इसका 5 साल का होता है। इसमें मेंबर जो है वो 250 है, हो सकते हैं मैक्सिमम, प्रेजेंट में 245 है। और इसके क्या होता है, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 545 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं और प्रेजेंट में जो है 543 मेंबर है। फिर हमने यहाँ पे बात करी थी एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटरी लॉ की, तो वहां पर मैंने बताया था कि 2 टाइप की एग्जीक्यूशन हो सकते हैं आपके, परमानेंट और पॉलिटिकल। परमानेंट में आपके आईएएस, पीसीएस और बाकी लोग आ जाते हैं, और पॉलिटिकल में पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने जुडिशरी की बात करी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट के या जुडिशरी के ये पिलर है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें यहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, जिसको हम विधान सभा कहते हैं। देखिए कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होता है, ठीक है, और जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेट काउंसिल भी है, ठीक है, वो 7 स्टेट्स में है। तो यहाँ पर जो है एक आपका स्टेट काउंसिल भी है, कुछ स्टेट्स में है, वो करीब 7 स्टेट्स में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया, यानी जो भी आपके प्राइमरी, ठीक है, जो भी प्राइमरी इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी में इंडियन गवर्नमेंट के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स जो होंगे मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर एक चीज और आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, कि देखिए अगर हम बात करें पावर की, ठीक है, तो राज्यसभा में क्या है कि ये किसी भी बिल को कभी रोक नहीं सकता। जो भी लेजिस्लेटिव से बिल आया, मनी बिल को कभी भी राज्यसभा रोक नहीं सकता, वो उसको पास कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से, ठीक है। ये कह सकते हैं ये अपर हाउस है जरूर, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, ये जो है डिसॉल्व नहीं होता यानी भंग नहीं होता, ठीक है, और ये जो है डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको जो है हम यहाँ पर
कह सकते हैं अपर हाउस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं लोअर हाउस कहते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। हम यहाँ पर देखिए केवीएस पीआरटी का एनवायरमेंटल स्टडी का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और आज डे 1 है। डे 1 में हमने यहाँ पर आपके साथ प्राइमरी इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में लोकल गवर्नमेंट्स क्या क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली सेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जब भी कोई नई अपडेट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। देखिए हिंदी मीडियम वालों को जहां जहां प्रॉब्लम आएगी मैं हिंदी में लिख दूंगा, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।